एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि अभी तक आपको मैंने सांख्यिकी की क्लासों में समांतर माध्य और माध्यिका निकालना सिखाया है, इसी क्रम में मैं आज आपको क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो चैप्टर गाइस चला हुआ है, ये जो चैप्टर चल रहा है, इसमें जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापा में सबसे पहली माप समांतर माध्य थी, जो कि कंप्लीट हो गई है। हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से अलग अलग सीरीज में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा केस माध्यिका का था, जिसे हम इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। मैंने आपको अलग अलग प्रकार की सीरीज के लिए माध्यिका ज्ञात करना भी सिखा दिया और उसके कुछ विशिष्ट उदाहरण भी ले लिए। मैंने समांतर माध्य में भी जब हमारी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो ज्ञात नहीं हो तो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ये आपको बता दिया है। और माध्यिका के केस में भी अब मैंने आपको ये बता दिया। तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं, ये चूंकि मीडियन के अकॉर्डिंग, जो मीडियन का फॉर्मूला है उसी के आधार पर हम जो नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे हम क्वार्टाइल, हिंदी में चतुर्थक, डेसाइल दशमक और परसेंटाइल प्रतिशतांक कहते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्वार्टाइल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चतुर्थक, ओके गाइस। दूसरा है डेसाइल, जिसे हम कहते हैं दशमक। और तीसरा है परसेंटाइल, जिसे हम कहते हैं प्रतिशतांक। गाइस, ये जैसे आपने मीडियन का फॉर्मूला, जैसे कंटिन्यूअस सीरीज में आपने मीडियन लिखा, मीडियन के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N बाई 2 माइनस CF ओवर F इंटू I। यानी मीडियन माध्यिका किसी भी श्रेणी का वह पद है जो श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करता था। इसी क्रम में जो मैं आपको बता रहा हूं क्वार्टाइल, क्वार्टाइल किसी भी श्रेणी का वह पद है जो श्रेणी को चार बराबर भागों में बांटता है। डेसाइल 10 बराबर, दशमक मतलब 10 बराबर भागों में, यानी श्रेणी का वह पद जो हमारी दी गई श्रेणी को 10 बराबर भागों में बांट दे। इसी क्रम में परसेंटाइल, इसमें 100 बराबर भाग होंगे दशमक में, दशमक में 10, प्रतिशतांक में 100 और क्वार्टाइल में 4। ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से मीडियन दोस्त किसी भी बारंबारता श्रेणी को, किसी भी बारंबारता डिस्ट्रीब्यूशन को दो बराबर भागों में बांटता है, उसी क्रम में चतुर्थांक उसे 4 बराबर भागों में, डेसाइल उसको 10 बराबर भागों में और परसेंटाइल उस श्रेणी को या उस दिए गए बारंबारता बर्तन को 100 बराबर भागों में विभाजित करता है। अब मैं आपको, जैसा कि आप जानते हैं, आपके सिलेबस में या फिर मैंने आपको बता भी दिया है कि सीरीज 3 प्रकार की होती है, तो मैं उसी क्रम में आपको इसके 3 प्रकार के इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, इसी क्रम में डेसाइल के लिए, इसी क्रम में परसेंटाइल के लिए पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं सूत्र कि किस क्रम में हम लोग फॉर्मूला
कंसीडर करते हैं। जैसे चतुर्थक के लिए सबसे पहले सीरीज इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। इंडिविजुअल सीरीज में अगर हम मीडियन की बात करें तो कैसे निकालते थे? दो कंडीशंस थी। एक था अगर हमारी दी गई श्रेणी में पदों की संख्या विषम है, और दूसरी कंडीशन थी जब सम है। विषम होता था तो एक जोड़ते थे ऑब्जर्वेशंस की संख्या में और 2 से भाग लगा देते, उस नंबर का पद हमारा माध्य का कहलाता था। इसी क्रम में क्वार्टाइल मेंशन बाय क्यूआई, mentioned by QI and I is equals to 1, 2 and 3. I is equals to 1, 2 and 3, यानी किसी भी श्रेणी के हम 3 क्वार्टाइल ज्ञात कर सकते हैं। गाइस याद रहे सेकंड क्वार्टाइल वही होगा जो मीडियन, क्योंकि सेकंड क्वार्टाइल क्या करेगा? 2 बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और मीडियन भी किसी भी बारंबारता बर्तन को 2 बराबर भागों में विभाजित करता था। फॉर इंडिविजुअल फर्स्ट केस नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्वार्टाइल, क्वार्टाइल चतुर्थक की परिभाषा के अनुसार which divide the frequency distribution into 4 equal parts। तो मीडियन में जब 2 इक्वल पार्ट थे तो हम 2 से भाग करते थे, n+1/2वां पद या n/2वां पद प्लस n/2+1वां पद, इस क्रम में हम लिखा करते थे। सिमिलरली इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्वार्टाइल के लिए हम लिखेंगे QI is equals to I n+1/4वां पद। डायरेक्ट हम ऐसे कह सकते हैं। ओके गाइस, आई है किस नंबर का क्वार्टाइल हम निकालना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए हम आई नंबर 1 निकालते हैं 1, तो हम क्या करेंगे? इफ आई इज इक्वल टू 1 होगा तो Q1 इज इक्वल टू 1 n+1/4 हो जाएगा। ओके गाइस, अगर हम Q3 निकालना चाहते हैं तो 3n+1/4 हो जाएगा। n क्या है? पदों की संख्या। कितने पद हमारे दिए गए बारंबारता बर्तन में दे रखे हैं, या कह सकते हैं कि सीरीज में कितने पद दे रखे हैं। सपोज एग्जांपल ले लो, कैलकुलेट Q1 and Q3 for the following सीरीज। दी गई श्रेणी के लिए हमने Q1 और Q3 का मान ज्ञात करना है। सीरीज है 50, 30, 21, 18, 50, 30, 21, 18, 25, 27, 29, 30, 25, 27, 29, 30, अगेन 30, और मान लीजिए एक और पद ले लूं 31। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सीरीज है जिसके लिए हमें Q1 और Q3 का मान ज्ञात करना है। ओके गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज की परिभाषा वह श्रेणी जिसमें केवल और केवल पद दिए गए होते हैं, उसकी बारंबारता दर्शाई नहीं जाती। तो यहाँ पर केवल 50, 30, 21, 18 ये पद दे रखे हैं। हियर सॉल्यूशन, हियर n कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। जैसा कि आप मीडियन में देख चुके हैं ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर में हम निकालते थे n/2+1वां पद बटे 2, उसको हम एवरेज लिया करते थे। यहाँ पर n से कोई लेना देना नहीं है, n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो,
हमने सीधा सीधा सूत्र अप्लाई करना है। जैसे हमने क्या निकालना है, क्यू आई का फॉर्मूला क्या है, आई एन प्लस 1/4वां पद। तो हमारे पास क्या निकालना है, Q1, तो हम लिख देंगे 1। n कितना है, क्योंकि आप देख चुके हैं n बराबर 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 upon 4. Why it will be divided by 4? Because we want to calculate quartile. Remember it carefully. If we find out the median, then it will be divided by 2. If we find out the value of quartile, then it will be divided by 4. If we find out to calculate the decile, then it will be divided by 10. And find out to calculate the value of percentile, then the same we can divide the value that by 100. हमने चतुर्थक के लिए 4 से, दशमक के लिए 10 से और परसेंटाइल के लिए 100 से भाग लगाना है। क्योंकि हम यहाँ पर चतुर्थक निकालना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने इसको 4 से भाग लगाया। हाउ मच, 11/4। कितना आएगा, 4 दूनी 8, बचा 3, 4 सत्ते 28, बचा 2, 2.1 पद, वह पद 2वां पद प्लस 0.75, ये वैल्यू तीसरा पद माइनस दूसरा पद। इट इज आवर कैलकुलेशन। पहले हमें सेकंड पद को लेना है, जो सेकंड पद दे रखा हो सीरीज में उसको लेना है, फिर 0.75 से उससे अगले पद में से प्रीवियस पद को घटा करके 0.75 से उसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे अब सीरीज क्या है, 50 30 21 18 25 27 29 30 30 31। सबसे पहले आप ऐसा करो, इस दी गई सीरीज को, चूंकि मीडियन में हम क्या करते थे, अरेंज इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले हम करते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो क्या आएगा, सबसे बड़ी छोटी वैल्यू 18, दूसरी 21, तीसरी 25, अगली 27, अगेन 29, 30, 30, 31 और 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 30 3 बार 30 और 50। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 ही पद दे रखे हैं। अब देखिए दोवां पद क्या है, दूसरा पद 21 प्लस 0.75, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा क्या पद है, 25 माइनस 21 प्लस 0.75, 25 में 4, 0.75 इंटू 4, 5 चौका 20 और 7 चौका 28 और 2 30, 2 के बाद 3, इसका मतलब हुआ 21 प्लस 3 बराबर 24 आंसर। हम कह सकते हैं कि इस दी गई सीरीज का फर्स्ट क्वार्टाइल जो होगा वो 24 होगा। कितना होगा, 24 होगा। सब आपकी समझ में आया गाइस? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। इंडिविजुअल सीरीज इज दैट सीरीज इन विच ओनली द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। हियर टू कैलकुलेट द quartile of individual series we can use this formula, qi is equals to I n plus upon 4 वहां पद, या फिर बोल सकते हैं nth टर्म इंग्लिश वाले nth टर्म। इस नंबर का पद मुझे चाहिए, या इंडिविजुअली अगर आप देखें तो q1 1n plus 1 upon 4 या q3 3n plus 1 upon 4 किया जा सकता है। q2 मैंने इसीलिए रिप्रेजेंट नहीं किया
क्योंकि Q2 ऑल्सो इक्वल टू मीडियन। सेकेंड क्वार्टाइल का मान माध्यिका के मान के बराबर होता है, और माध्यिका का मान तो आप इजीली कैलकुलेट कर ही लोगे। कैलकुलेट, अब हमारे पास एक मैंने इसी का एक एग्जांपल लिया, कैलकुलेट Q1 एंड Q3 फॉर द फॉलोइंग सीरीज। इस दी गई सीरीज के लिए मुझे Q1 और Q3 का मान ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया, इन वैल्यूज को, क्योंकि आप जानते हैं ये डिसऑर्डर में अरेंज कर रखी है, इनका कोई ऑर्डर नहीं है, ये डायरेक्टली जैसे याद आया वैसे नोट रिप्रेजेंट किया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद मैंने इनको काउंट किया, मुझे 10 मिला। जैसा कि आप सूत्र से जानते हैं Q1 क्योंकि मुझे मान किसका निकालना है, Q1 और Q3 के मान निकालने हैं। तो Q1 का मान निकालने के लिए IN + 1/4, क्योंकि quartile is that value which divide the frequency distribution into 4 equal parts. So we can divide this value by 4. It will come out to be 10 + 1/4. It is 1 because we can calculate in first quartile. So we can take 1. 1 into 10 + 1/4, 10 + 11/4 multiply 11 by 1 करेंगे तो 11 ही आएगा, which is come out to 2.75 पद। इस क्रम का पद मुझे चाहिए। इस क्रम का पद निकालने के लिए हमने इस 2 को अलग रखा, सेकंड पद प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाई तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अब तीसरा पद क्या है सीरीज में 25, दूसरा पद क्या है 21, 25 में से 21 घटाया 0.75 से मल्टीप्लाई करते हैं जो 3 के बराबर है, 21 जोड़कर चला जा रहा है, तो it will come out to be 24. Now we again calculate the next, what is Q3. So Q3 बराबर, अब हम क्या करेंगे 3 10 + 1/4 पद बराबर 10 और 11 किया 33/4 पद, 4वां पद बराबर, इसको इससे भाग लगा 4 सत्ते 28 बचा 4 × 32, 4 × 32 बचा 2, 8.4 × 20 वां पद। इसको क्या लिखेंगे 8वां पद प्लस 33 डिवाइड बाई 4, तो 800 का 32, 8 लिख लिया बचा 1, 4 दूनी 8, सॉरी, अब 4 × 20 प्लस 2.5 9वां पद माइनस 8वां पद। ओके गाइस, मेरे पास जब मैं 33 को 4 से भाग लगाऊंगा तो 8.2 5वां पद आएगा। इसके लिए मैंने 8वां पद तो डायरेक्ट ले लिया, प्लस 0.25 में 0.25 का मल्टीप्लाई कर दिया डिफरेंस में 9वें पद में से 8वां पद घटा के आया मेरे को 8वां पद गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया 30 प्लस 0.25, अब 9वां 31 माइनस 30 बराबर 30.25, ये आपका Q3 का मान होगा। ओके गाइस, बिकॉज 31 में से 30 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 को जब 0.25 से गुणा करोगे तो 0.25 ही आपको प्राप्त होगा, तो 30.25 Q3 का मान होगा। आर यू क्लियर? ओके गाइस, so by this method we can calculate the quartile of individual series. We again explain how we calculate. To calculate the quartile of individual series we can use this formula. Qi is equals to IN plus 1/4, where I is equals to 1 2 3 and 1 2 and 3. Q1 is equals to 1n plus 1/4, Q3 is equals to 3n plus, that I also represent what number of quartiles we want to calculate. ये I represent करता है
कि हम किस नंबर के क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो इसी क्रम में मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरे को Q1 और Q3 के मान निकालने थे। ये ऑब्जर्वेशन है, इनको मैंने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद मैंने इनको गिना, ये 10 आए, 10 + 1/4 वहां पद आ जाएगा। 11 नंबर का पद, इसमें 2वां पद -0.75, तीसरा पद और माइनस दूसरा पद 21 प्लस, क्योंकि दूसरे नंबर का पद क्या है 21 प्लस 0.75, तीसरे नंबर का 25 माइनस 21, 0.75 into 4 come out to 24. Similarly for Q3 we can represent same technique, only taken 3 at the place of 1. हमने Q3 1 निकालने के लिए 1 लिया, तो थर्ड क्वार्टाइल निकालोगे तो 1 की जगह पे हम 3 ले लेंगे। इसको भाग लगाया, इतने नंबर का पद चाहिए, 8वां पद 0.25, 9वां पद माइनस 8वां पद, जो कि आया आपका 30.25। ओके गाइस, it is the technique to calculate the quartile for individual series. Now the next is quartile for the second series is discrete series. Okay guys, now we explain the quartile for discrete series. Calculate. The procedure is same to calculate the quartile. For individual series, we can use the formula Qi is equals to In plus 1/4. Similarly, in case of discrete series, what is discrete series? In which the observations are given with their frequency. ऐसी श्रेणी जिसमें पद अपनी उसकी बारंबारता के साथ दर्शाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट श्रेणी बोलते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर्मूला सेम है, Qi इक्वल्स टू I n plus 1/4 और I इक्वल्स टू 1, 2 और 3. Are you clear? N is sum of all frequency. I is which number of quartile we want to calculate. So it is the formula. Okay guys? Example. Calculate Q1 and Q3 for the following data. दिए गए आंकड़ों के लिए फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल का मान ज्ञात कीजिए। ये x है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी। ओके गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 8 और 9 फ्रीक्वेंसीज है 18 37 41 55, 18 37 41 55, 62 48 27, 62 48 27 और 10 और 1, 10 और 1। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए हमने Q1 और Q3 के मान ज्ञात करना है। देखिए सॉल्यूशन में x और ये फ्रीक्वेंसी। अब क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबार वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ओके गाइस, एंड फ्रीक्वेंसीज है 18 37 41
55, 62, 48, 27, 10 और 1। ओके गाइस, हम क्या करेंगे, इनको अब जोड़ लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से लगती है, एक एक करके उनको जोड़ करके। तो पहला हुआ 18, तो 37 जोड़ना है, 55, 18 और 37, 55, 55 और 41, 96। ओके गाइस, 96 और 55, 9 और 5 14 और 151, 151 और 62, 6 और 5 11, 213, 213 और 48, 13 और 48, 61, 261, 61 और 87, 27, 288, 298 और 299। ओके गाइस, ये हमारा n का मान होगा 299। अब देखिए मेरे को क्या चाहिए, Q1। Q1 that's mean 1 into n plus 1 by 2 पद। तो 1 n कितना है, 299 प्लस 1 बटे पद, 300 बटे 4वां पद। अब देखो 300 को 4 से भाग लगाओ, 7 चौका 28, 7 चौका 28, बचा 2 और 4 पंजे 20, 75वां पद। अब 75वां पद किस फ्रीक्वेंसी में पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, which lie in 96 cm। इस फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है वो 96 में। सो Q1 इज इक्वल टू 3। ओके गाइस, Q1 हो गया 3। आर यू क्लियर? अब मेरे को क्या चाहिए, Q3। Q3 इज इक्वल टू 3n plus 1 by 4। ओके गाइस, वापस मतलब 300 किया भाई, ये 299 प्लस 1 कितना होगा, 300, 300 किया 900 बटे 4 भागो 4 दूनी 8 बचे 1, 4 दूनी 8 बचे 2 और 4 पंजे 225वां पद। अब ये किस में लाई करता है, 225 लाई इन 261 cm। ये 261 संचयी वाला पार्ट में लाई करता है। सो क्वार्टाइल Q3 इज इक्वल टू 6। ओके गाइस, इस क्रम में हम दिए गए डिस्क्रीट सीरीज का क्वार्टाइल ज्ञात करते हैं। आर यू क्लियर? ओके गाइस, वी अगेन एक्सप्लेन हाउ वी कैलकुलेट। टू कैलकुलेट द quartile of discrete series, we can use that formula in plus 1 upon 4वां पद। ये नंबर ऑफ टर्म बोल सकते हैं, इसे नंबर का टर्म। जैसा कि आप एग्जाम आई का मान 1 2 3 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैलकुलेट Q1 and Q3 फॉर द फॉलोइंग डेटा। इस डाटा के लिए आपने Q1 और Q3 का मान ज्ञात करना है। तो ये मेरे x का मान और ये मेरा फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या किया, इसके लिए संचयी वाला मात्रा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करना है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 1/1 * 18 सेम 18 37 55 55 41 96 96 55 151 151 62 213 213 48 261 261 27 288 288 10 298 और 1 299। अब मेरे को Q1 निकालना है, तो I n + 1/2 पद होगा। ये 299 है, ये 1 हो गया, 300 × 1 300 बटे 4वां पद 75वां पद।
अब 75 वापस किसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है? 96 में। उसके रेस्पेक्टिव तो पद क्या है? 3। तो लाई इन 96 CF, सो Q1 हो गया उसका 3। ये आपका आंसर हो गया। अब मेरे को चाहिए Q3। उस Q3 के लिए आप एक की जगह पे करेंगे 3 रख देंगे, 3n + 1/4 वां पद, 900/4 पद, 225 वां पद, लाइन 261 CF। 225 कहाँ लाई करेगा? 261 CF में, जिसका रेस्पेक्टिव पद कौन सा है? 6। तो हमारा Q3 हो जाएगा 6। ओके गाइस, अब मैं आपके लिए लेता हूं कंटिन्यूअस सीरीज में Q1 और Q2 का मान ज्ञात करूंगा। गाइस, अब कंटिन्यूअस सीरीज के लिए वी कैन एक्सप्लेन टुमारो। ओके।